गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हम आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस। इसमें हम एक तो बेसिक जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो किससे रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं 4 कॉलम्स और 3 रोज की। इसमें फर्स्ट कॉलम है फॉर एप्लीकेशन मनी, सेकंड कॉलम है फॉर अलॉटमेंट मनी और थर्ड कॉलम है फॉर फर्स्ट पब्लिक फाइनल कॉल मनी। सेकंड रो है एंट्रीज फॉर कॉलिंग अप, लास्ट रो है एंट्रीज फॉर रिसीविंग। First point, all entries are recorded in the books of company issuer, not in the books of investor public shareholder। आपको ध्यान रखना है ये जितनी भी एंट्रीज हम कर रहे हैं वो किसकी बुक में कर रहे हैं। दो पार्टीज होती हैं, एक तो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो, और पब्लिक जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, जो शेयर को परचेज कर रही है। दूसरी सेकंड पार्टी वो होती है। तो हम इन्वेस्टर की बुक्स में या शेयर होल्डर की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी यानी इशूअर की बुक में एंट्री कर रहे हैं। इसीलिए हम जो एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का पॉइंट ऑफ व्यू एंगल देखेंगे वो भी कंपनी का ही देखेंगे, यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, ईच इंस्टॉलमेंट विल हैव 2 एंट्रीज, फर्स्ट फॉर कॉलिंग अप एंड सेकंड फॉर रिसीविंग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट है हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां होंगी। उसमें फर्स्ट एंट्री जो होगी वो फर्स्ट एंट्री कॉलिंग अप यानी कंपनी द्वारा उस इंस्टॉलमेंट को मांगने की, डिमांड करने की होगी, और जो सेकंड एंट्री होगी, जो दूसरी एंट्री होगी, वो उस इंस्टॉलमेंट की जिसको मांगा गया है, जिसको डिमांड किया गया है, जिसको कॉल अप किया गया है, उसको रिसीव करने की होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन पहले हम कॉल करेंगे, उसकी एंट्री होगी नंबर 1 पे। उसके बाद फिर एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री होगी नंबर 2 पे। उसके बाद हम दूसरी इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट है उसके ऊपर आएंगे, उसको कॉल करने की एंट्री होगी नंबर 3 पे, और फिर उसी को रिसीव करने की एंट्री होगी नंबर 4 पे। ऐसे ही फिर हम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के ऊपर आएंगे, उसकी भी पहले फर्स्ट कॉल जो है उसको मांगने की एंट्री, कॉल अप करने की एंट्री 5 नंबर पे होगी, और फिर रिसीव करने की एंट्री जो है वो 6 नंबर पे होगी। ये फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के लिए बोला जा रहा है। अगर एक और सेकंड कॉल भी है तो उसके लिए भी एंट्री होगी, और 7 और 8 नंबर की एंट्री होगी। 7 नंबर की जो एंट्री होगी वो कॉलिंग अप के लिए होगी, और 8 नंबर की एंट्री रिसीव करने के लिए होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन वाली जो इंस्टॉलमेंट है उससे, और उसमें भी एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलमेंट है उसको कॉल करने की एंट्री होगी। ध्यान रखिए, जिस इंस्टॉलमेंट को हम कॉल करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे और 2 शेयर कैपिटल करेंगे। इसके अलावा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इशू प्राइस, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम और 2 शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। यूनिट्स जो होंगी यहाँ पर वो होगी शेयर अलॉटेड। आपको पता है शेयर्स की 3 यूनिट होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनवाइटेड बाय कंपनी या इशूड बाय कंपनी या ऑफर्ड बाय कंपनी। नंबर 2 होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक या नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। और इन दोनों में से जो कम होता है 1 और 2 में से, उसको हम एक्चुअल में अलॉट करते हैं, अलॉटेड शेयर। तो यहाँ पर जो यूनिट्स हम ले रहे हैं वो शेयर अलॉटेड ले रहे हैं, ध्यान रखें आप, ये तीसरी वाली। इस 1 से भी पहले होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं वो भी गिवन होते हैं, लेकिन ये जर्नल एंट्री में नहीं आते। ऑथोराइज
शेयर कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स को हम सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं और बैलेंस शीट के टोटल में भी इंक्लूड नहीं करते। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेयर अलॉटेड वाली यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन शेयर के इशू प्राइस से, प्रीमियम से, फेस वैल्यू से। अब आप बोलेंगे कि ये क्या टोटल लेना है, टोटल इशू प्राइस ऑफ वन शेयर लेना है? नहीं। टोटल फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर लेना है? नहीं। टोटल प्रीमियम ऑफ वन शेयर लेना है? नहीं। तो इसको क्लैरिफिकेशन ये है कि वन शेयर की इशू प्राइस का वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, इशू प्राइस का, वन शेयर की इशू प्राइस का वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है उसको यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद वन शेयर का जो प्रीमियम है जो एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है वो यहाँ पर प्रीमियम में आएगा। और वन शेयर की फेस वैल्यू का वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है वो यहाँ आएगा। और इन तीनों को, वन शेयर की ये इंफॉर्मेशन, उसको यूनिट्स जो है शेयर अलॉटेड, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन कॉल करने के बाद, उसकी एंट्री करने के बाद अब हम एप्लीकेशन मनी जो है उसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे उसकी। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी देखेंगे आप। जब रिसीव करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो इंस्टॉलमेंट हमने मांगी थी, जिसका पैसा हमें मिला है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर टू शेयर कैपिटल नहीं आएगा, वो इंस्टॉलमेंट आएगी जिसको हमने मांगा था और वो अब रिसीव हो रही है। तो यहाँ आएगा टू शेयर एप्लीकेशन इशू प्राइस और यूनिट्स आएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यूनिट्स एप्लीकेशन रिसीव्ड आई है, जबकि ऊपर यहाँ पर जब एप्लीकेशन कॉल करने की एंट्री हमने की है वहां पर यूनिट्स शेयर अलॉटेड है, दोनों में डिफरेंस है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और चीज है, ये इशू प्राइस हमें कौन सी लेनी है, ये पूरे शेयर की, वन शेयर की इशू प्राइस नहीं लेनी है। वन शेयर की जो इशू प्राइस का वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा गया है, सिर्फ उसी को हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए, वन शेयर की जो इशू प्राइस है उसका वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा गया है, वो पोर्शन जो एप्लीकेशन पर मांगा गया है उसको हम एप्लीकेशन रिसीव्ड जो यूनिट्स है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। और वो दोनों इशू प्राइस ही है, तो यहाँ पर आएगा वो। और एक और चीज है कि ऊपर इशू प्राइस है यहाँ पर एप्लीकेशन के सामने, और नीचे भी यहाँ पर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है तो यहाँ भी इशू प्राइस है। अब हम अलॉटमेंट मनी की बात करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। पहले उसको कॉल करेंगे, कॉलिंग अप एंट्री होगी, फिर उसकी रिसीविंग एंट्री होगी। तो कॉल अप करने की यानी डिमांड करने की एंट्री क्या होगी देखेंगे। मैंने आपको बताया जिस इंस्टॉलमेंट को हम कॉल करते हैं उसको हम डेबिट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इशू प्राइस टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम आएगा, और टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। यहाँ पर यूनिट होगी, यूनिट्स होंगी शेयर अलॉटेड। तो आपको क्या करना है, यूनिट्स जो लेनी है वो शेयर अलॉटेड लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, शेयर की जो टोटल इशू प्राइस है उसका वो पोर्शन जो अलॉटमेंट में कॉल किया गया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर अलॉटेड से। शेयर की, एक शेयर की जो प्रीमियम है उसका वो पोर्शन जो अलॉटमेंट में कॉल किया गया है उसको हम शेयर अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीमियम के सामने लिखेंगे। इसी तरह से एक शेयर की टोटल फेस वैल्यू का वो पोर्शन जो अलॉटमेंट में कॉल किया गया है उसको मल्टीप्लाई करके शेयर अलॉटेड से जहां फेस वैल्यू के सामने हम लिखेंगे। तो ये एंट्री होगी अलॉटमेंट कॉल करने की। अब हम अलॉटमेंट रिसीव भी करेंगे, अलॉटमेंट मनी को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो रिसीव करते समय हमें बैंक में पैसा रिसीव होगा, तो यहाँ पर हम बैंक डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इशू प्राइस, और यहाँ यूनिट आएगी शेयर अलॉटेड। तो यहाँ भी यूनिट शेयर अलॉटेड है और यहाँ पर इशू प्राइस वही जो हमने ऊपर ली है। एक शेयर की इशू प्राइस का वो पोर्शन जो शेयर अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट इशू प्राइस, यहाँ जो क्रेडिट हुआ है ऊपर यहाँ पर सेम डेबिट हुआ है। तो इस तरह से अलॉटमेंट हमने कॉल कर लिया और रिसीव कर लिया। अब हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। फर्स्ट कॉल जिसको हम फाइनल कॉल भी मान रहे हैं, फर्स्ट कॉल को पहले हम कॉल करेंगे, मांगेंगे और फिर रिसीव करेंगे। तो मांगने की क्या एंट्री होगी, मैंने आपको बताया जिस इंस्टॉलमेंट को हम कॉल करते हैं तो कॉल करने वाली एंट्री में उस इंस्टॉलमेंट को डेबिट किया जाता है इशू प्राइस से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट इशू प्राइस, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम आएगा, और टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, और यूनिट्स आएगी शेयर अलॉटेड। तो आपको करना क्या है, शेयर अलॉटेड वाली जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक शेयर की जो इशू प्राइस है उसका वो पोर्शन जो फर्स्ट या फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है उसको इस शेयर अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो जो अमाउंट आएगा उसको इशू प्राइस के सामने लिख देंगे। उसके बाद फिर हम एक शेयर की जो प्रीमियम है उसका वो पोर्शन जो फर्स्ट या फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर अलॉटेड से और यहाँ प्रीमियम के सामने लिख देंगे। और फिर फाइनली एक शेयर की जो फेस वैल्यू है उसका वो पोर्शन जो फर्स्ट और या फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है उसको शेयर अलॉटेड से मल्टीप्लाई करके यूनिट से यहाँ फेस वैल्यू के सामने लिखेंगे। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल हमने कॉल कर ली है और अब हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को। तो मैंने आपको बताया जब हम कोई कॉल या इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं तो बैंक में पैसा आता है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस और टू शेयर फर्स्ट कॉल इशू प्राइस। ध्यान रखें रिसीव वाली एंट्री में बैंक डेबिट होता है और जो इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हुई है उसको क्रेडिट किया जाता है। रिसीव वाली एंट्री में शेयर कैपिटल नहीं आता, ध्यान रखें रिसीव वाली में नहीं आता, कॉल करने वाली एंट्री में शेयर कैपिटल आता है। तो यहाँ पर रिसीव करते समय आप बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देते हैं जो गलत है। यहाँ पर यूनिट्स लिखेंगे शेयर अलॉटेड और यहाँ पर वही जो चीज़ आपने ऊपर इशू प्राइस दी है यहाँ देखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल के सामने जो इशू प्राइस आपने लिखी है उसी को हमें यहाँ पर नीचे क्रेडिट करना है। और सेम इशू प्राइस यहाँ भी है तो ऊपर से हम अमाउंट ले लेंगे, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर की इशू प्राइस के उस पोर्शन से जो फर्स्ट या फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है। तो इस तरह से ये फर्स्ट और फाइनल कॉल हो गई। ध्यान रखें अगर इसके अलावा एक और कॉल है जिसको हम सेकंड कॉल कहते हैं तो वो सेकंड कॉल फाइनल कॉल होगी और उसकी एंट्री भी फर्स्ट कॉल की तरह होगी, बस यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा ऊपर मांगते समय भी और नीचे यहाँ रिसीव करते समय भी यहाँ पर फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आएगा और बाकी जो सारे पॉइंट है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे वैसे के वैसे। तो इस तरह से हमने लास्ट जो फाइनल कॉल है उसको मांगने की और रिसीव करने की एंट्री भी समझ ली। Third point, entries for second call will be same as first call. Related entries. Only difference is we are to write share second public final call in place of share first call. यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमने लिए इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 लिए है, अगर 4 लेते हैं तो एक सेकंड कॉल भी होगी उसी को हम फाइनल कॉल कहेंगे। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, उस कंडीशन में एंट्री जो फर्स्ट कॉल की होगी वही सेम होगी। फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह हमें यहाँ सेकंड कॉल लिखना होगा, सेकंड या फाइनल कॉल, क्योंकि उस कंडीशन में फाइनल कॉल सेकंड वाली ही होगी। फाइनल का मतलब होता है लास्ट कॉल जिसके बाद कोई कॉल मांगी नहीं जाएगी। और यहाँ भी नीचे एंट्री जो है शेयर फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ भी क्या आएगा, सेकंड कॉल आएगा या फाइनल कॉल। इस पॉइंट में यही बोला जा रहा है आपको कि जो सेकंड या फाइनल कॉल होगी फर्स्ट कॉल के बाद उसकी एंट्री सेम होगी, बस उसमें सेकंड और फर्स्ट का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम एंट्रीज को सीक्वेंस सीरियल नंबर देते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले जो होगा वो होगा यहाँ पर एप्लीकेशन मनी को कॉल करने की जो एंट्री है ये 1। उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो है उसको रिसीव करने की जो एंट्री है उसको हम बोलेंगे 2। फिर अलॉटमेंट मनी को कॉल करने की जो एंट्री होगी उसको 3। फिर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की जो एंट्री होगी उसको हम बोलेंगे 4। फिर फर्स्ट कॉल को कॉल अप यानी डिमांड करने या मांगने की एंट्री होगी नंबर 5 और ऐसे ही फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी 6। पॉइंट नंबर 4 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए दोनों पॉइंट को एक साथ देखेंगे। एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी all other installments will be called up first and received secondly. Application money will be firstly received and secondly called up. Here calling up entry of application money will be called transfer entry. ये दोनों पॉइंट ये कह रहे हैं, पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट
एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसकी दोनों एंट्रियों को फिलहाल आप साइड में रखिए, और बाकी जो एंट्रियां हैं उनमें क्या होगा, अदर इंस्टॉलमेंट में उसमें पहले कॉल्ड अप यानी मांगने की एंट्री होगी, और फर्स्टली होगी यानी पहले, और सेकेंडली रिसीव करने की एंट्री होगी। ये अप्लाई होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। एप्लीकेशन में क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन मनी जो होगी विल बी फर्स्टली रिसीव्ड, पहले रिसीव की जाएगी, और सेकेंडली कॉल्ड अप की जाएगी, यानी सेकेंड एंट्री जो होगी वो कॉल करने की होगी। ये किसके लिए कहा जा रहा है, एप्लीकेशन के लिए कहा जा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर, हेयर कॉलिंग अप एंट्री ऑफ एप्लीकेशन मनी, यहाँ जो कॉलिंग अप एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी की, उस एंट्री को हम बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है आप देख रहे हैं, ये वाला 2 जो है ये हो जाएगा 1, और ये जो 1 है ये हो जाएगा 2। तो आप देखें कैसे चेंज हो रहा है, ये 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आया और 2 ऊपर चला गया। और अगर वैसे भी देखा जाए तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ ये जो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री है उसमें यूनिट्स जो आ रही है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड आ रही है, और बाकी सब वही शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड और शेयर अलॉटेड आ रही है। इसीलिए हमने क्या किया, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री है उसको सबसे पहले ले लिया। यूनिक एंट्री है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड यूज हो रहा है, बाकी किसी भी एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली यूनिट यूज नहीं हो रही है। इसीलिए हमने सबसे पहले उस अलग जो यूनिट वाली एंट्री है उसको नंबर 1 पे ले लिया, और बाकी सबको उसके बाद ले लिया है। तो ये भी एक लॉजिक बैठता है। 6 पॉइंट देखते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इट will be assumed that securities premium reserve is attached with allotment money। पॉइंट का क्लैरिफिकेशन ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम इंक्लूड हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमने जो एंट्रियां की है ऊपर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम सब में लिखा हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहा जा रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ पोर्शन इंक्लूड हो। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है और उसका कितना पोर्शन कौन सी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन है, तब हम ये मानेंगे कि जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि पूरा नाम जो होता है कई बार सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा जाता है और कई बार सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही है। 7th पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज नो कॉल्स इन एरियर देन बैलेंस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट विल बी 0। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो सभी इंस्टॉलमेंट का जो नेट बैलेंस होगा वो 0 होगा। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जब कंपनी कोई इंस्टॉलमेंट मांगती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करें। कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट का अनपेड अमाउंट है उसको कॉल्स इन एरियर हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जो 6 एंट्रियां की है उसमें हम कॉल्स इन एरियर को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है ऊपर, उतने ही अमाउंट से यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट वही है, सेम है, देख लीजिए आप। इशू प्राइस और यहाँ भी इशू प्राइस और यूनिट्स है शेयर अलॉटेड, यूनिट्स है शेयर अलॉटेड। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुई है इशू प्राइस से और शेयर अलॉटेड यूनिट्स को यूज किया गया है। यही शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी हुई है और इशू प्राइस से और शेयर अलॉटेड से। इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं होने की कंडीशन में जितने अमाउंट से शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट या जो भी इंस्टॉलमेंट है जितने से मांगते समय डेबिट होगी, कॉलिंग अप एंट्री में जितने से डेबिट होगी, रिसीविंग एंट्री में उतने ही से ही क्रेडिट होगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। और अगर सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगी तो उसका अकाउंट का नेट बैलेंस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यही पॉइंट इसमें कहा जा रहा है। 8 पॉइंट, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ एनी will
appear only in entries for calling up, not in entries for receiving। यहाँ पर ये पॉइंट कहा जा रहा है कि एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कोई है तो उसका अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो है वो सिर्फ कॉलिंग अप एंट्रीज में आते हैं, रिसीविंग एंट्रीज में नहीं आते हैं। तो नोटिस कीजिए क्या ऐसा हो रहा है। तो रिसीविंग एंट्री में आप देखें यहाँ पर बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, इसमें कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। ऐसा ही बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट में भी नहीं है और बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं है। तो जो रिसीव वाली एंट्री है उसमें शेयर कैपिटल भी नहीं है और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। तो ये है कहाँ पर, रिसीविंग वाली एंट्री में तो नहीं है, लेकिन कॉलिंग अप एंट्री में है क्या। तो कॉलिंग अप एंट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर कैपिटल भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, सब में है। देखो आप, जरूरी नहीं है प्रीमियम सब में हो, लेकिन शेयर कैपिटल सब में है, शेयर कैपिटल। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। पॉइंट नंबर 9, शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑब्लिक डेबिटेड ऑलवेज विद कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ टोटल फेस वैल्यू। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो शेयर कैपिटल का अकाउंट होता है वो चाहे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्रेडिट ही हो रहा है, आप देखेंगे शेयर कैपिटल, और वो भी कॉल अप एंट्रीज में हो रहा है, रिसीविंग वाले में नहीं। डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तब होता है जब हम शेयर को फॉरफीचर करते हैं, शेयर्स का उनको जब्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट जब भी क्रेडिट होता है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, फिलहाल हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो 8 एंट्रीज है यहाँ पर या 6 एंट्रीज है उनमें यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हम शेयर को फॉरफिट नहीं कर रहे हैं। तो जब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा तो वो ऑलवेज होगा, किससे होगा, विद कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ टोटल फेस वैल्यू। पहली चीज फेस वैल्यू से होगा, और कौन सी फेस वैल्यू, जो कॉल्ड अप पोर्शन है टोटल फेस वैल्यू का। तो सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू और फेस वैल्यू ही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो ये पॉइंट भी वैलिड है, आप ध्यान रखिए। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, चाहे वो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा हो चाहे डेबिट हो रहा हो। पॉइंट नंबर 10, फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिटेड ऑलवेज विद कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ टोटल इशू प्राइस। बैंक अकाउंट कॉमा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कॉमा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कॉमा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कॉमा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कॉमा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि ये जो नीचे अकाउंट दिए गए हैं आपको, बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, इनके सामने हमेशा इशू प्राइस हम लिखते हैं, फेस वैल्यू नहीं लिखते हैं। चाहे ये डेबिट हो रहे हो चाहे ये क्रेडिट हो रहे हो, तो हम फेस वैल्यू नहीं लिखते, इशू प्राइस लिखते हैं। इशू प्राइस टोटल नहीं लिखते हैं, इशू प्राइस टोटल इशू प्राइस का वो पोर्शन जो इनके साथ अटैच है वो लिखते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है, ऊपर देखें एंट्री में, तो आप देखिए यहाँ पर जो कॉल अप एंट्री है, कॉलिंग अप एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट, इन सब में देखेंगे इशू प्राइस और इशू प्राइस लिखा हुआ है। इनको यहाँ डेबिट किया गया है। अगर नीचे हम रिसीव वाली एंट्री में उनको क्रेडिट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट करने में भी देखेंगे नीचे यहाँ पर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट, इनमें इशू प्राइस और इशू प्राइस ही आ रहा है। और ऐसे ही बैंक में अगर हम देखें तो बैंक में भी आप देखेंगे तो बैंक में भी, बैंक के सामने भी इशू प्राइस और इशू प्राइस आ रहा है। तो ये पॉइंट वैलिड है। 11th पॉइंट, इन फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, number of application received will be used, and in all other second onwards entries number of shares allotted will be used। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट एंट्री हमने जो है एप्लीकेशन कॉल करने की पहले मानी थी, लेकिन हमने उसको चेंज करके बोला था कि एप्लीकेशन कॉल करने की जो एंट्री है वो सेकंड नंबर पे होगी और एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री जो है वो फर्स्ट नंबर पे होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव करने की जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें सिर्फ उसी में यूनिट्स जो होती है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड आती है और बाकी सब एंट्रीज में शेयर अलॉटेड वाली यूनिट्स आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें
फर्स्ट एंट्री ये जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 1, इसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड की यूनिट्स आती है, और उसके बाद सेकंड ऑनवर्ड्स जितनी भी एंट्री है सेकंड ऑनवर्ड्स उन सब में देख लीजिए शेयर अलॉटेड वाली यूनिट्स यूज होती है, तो ये पॉइंट भी वैलिड है। लास्ट में एक नोट देख लेते हैं। नोट, these entries are presently shown in horizontal view. In solution, these will be shown in vertical view. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी आपके सामने जो नोट्स मैंने आपको समझाया है अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें हमने जर्नल एंट्रीज का जो व्यू है वो हॉरिजॉन्टल लिया है, लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल व्यू नहीं लेंगे, हम वर्टिकल व्यू लेंगे। वर्टिकल व्यू क्या होगा? वर्टिकल व्यू होगा एंट्री 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7 और ऐसे नीचे लास्ट तक होती जाएगी एंट्री, इसको बोलेंगे वर्टिकल व्यू। और अभी आप देख रहे हैं, अभी जो व्यू आपके सामने वो ऐसा नहीं है, वो साइड बाय साइड एंट्री देख रहे हो आप। 1 यहाँ पर है, सॉरी हाँ, पहले 2 है ऊपर, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 7 और 8 है। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, तो हम इसको समझने नोट्स को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ कंपैरिजन करने और नोट्स को इजी बनाने के लिए किया गया है। तो इस तरह से सारे हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बेसिक जर्नल एंट्री है वो हमने डिस्कस कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने नियर और डियर और नोन है उनमें ये शेयर कीजिए। एक बार फिर आपको थैंक यू।